इस वीडियो में हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में 15 डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। पहला जो डिफरेंस है वो है लोकेशन का। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जो कि स्टोमिक और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में लोकेटेड होता है। This one is the stomach and this one is the large intestine, and the part between the stomach and the large intestine is called the small intestine। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का टर्मिनल पार्ट है। उसके बाद अगर हम लेंथ की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 6 to 7 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1.5 मीटर। विड्थ की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ होती है 3.5 to 4.5 सेंटीमीटर और लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ होती है 4 to 6 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम पार्ट्स की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होती हैं। फर्स्ट वन इज द ड्यूडिनम, सेकेंड वन इज द जिजुनम एंड द थर्ड वन इज द इलियम। इस डायग्राम में जो हमें ये सी शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस वन इज द ड्यूडिनम, और उसके बाद ये जो कॉइल्स नजर आ रहे हैं ये है जिजुनम, और नीचे जो हमें कॉइल्स नजर आ रहे हैं ये है इलियम। और अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स की बात करें तो उसमें पहले होता है हमारे पास सीकम, फिर कोलोन होता है, फिर एंड में रेक्टम होता है। कोलोन के आगे पार्ट्स हैं, एक हमारे पास असेंडिंग कोलोन होता है, एक ट्रांसवर्स कोलोन होता है, एक डिसेंडिंग कोलोन होता है और एक सिग्मॉइड कोलोन होता है। दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट हमारे पास सीकम है, फिर ये जो है ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है और ये है डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये है सिग्मॉइड कोलोन और ये जो स्ट्रक्चर है ये है रेक्टम, और उसके बाद नीचे ये जो है ये है एनाल कैनाल। उसके बाद हम देखते हैं विलाई और माइक्रोविलाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में ये विलाई एब्सेंट होती हैं। अगर हम मूवमेंट्स की बात करें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें मूवमेंट होती है पेरिस्टालसिस और लार्ज इंटेस्टाइन में होती है मेस मूवमेंट। अगर हम हार्मोन की सिक्रीशन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन से 2 हार्मोन सिक्रीट होती है। वन इज द कोलिसिस्टोकाइनिन, in the short we call it CCK, and the second one is the secretin। और लार्ज इंटेस्टाइन से कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं होता। उसके बाद अगर हम सिक्रीशन की बात करें तो जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन से कोई जूस वगैरह सिक्रीट नहीं होता। अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन है डाइजेशन ऑफ द फूड एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन है वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन एंड द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट। अगर हम मस्कुलर वॉल की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में कोई टीनिया कुलाई नहीं होते, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में 3 बैंड्स होती हैं टीनिया कुलाई की। अगर म्यूकोजा की बात करें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोजा है वो हमारे पास सर्कुलर फोल्ड्स बनाता है जिसे हम कहते हैं प्लिका सर्कुलेयर्स, और जो लार्ज इंटेस्टाइन का म्यूकोजा है वो स्मूथ होता है। पेयर्स पैचेस की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में ये पेयर्स पैचेस एब्सेंट होते हैं। अगर हम विटामिन फार्मेशन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एज सच कोई विटामिन की फार्मेशन नहीं हो रही होती, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं जो कि विटामिन के की फार्मेशन करती हैं। उसके बाद हम फर्मेंटेशन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एज सच कोई फर्मेंटेशन भी नहीं हो रही होती, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज होती हैं जो कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी करती हैं। इस वीडियो में हमने 15 स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में एनाटॉमिकल, हिस्टोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स देखे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।